मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यान गगनम वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वक्तुन्महाकाय कोटि संभव सर्वकार सर्वदा वक्तुन्महाकाय सूर्य कोटि संभव निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपावली महान पर्व, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक प्रकार से महान पर्व है दीपावली। आज मैं दीपावली के पूर्व संध्या मतलब कल 4 नवंबर 2021 की दीपावली पूरा देश मनाएगा, उसके पूर्व संध्या पे मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये फटाके हैं, जो आतिशबाजी है, यह किस तरह से धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों के द्वारा जिस तरह से आतिशबाजियां की जाती है, कान फोड़ू बम फोड़े जा रहे हैं, कॉलोनियों में फोड़े जा रहे हैं। डिजास्टर एक्ट लगा था, कोई बम फटाके नहीं फूटे, शांति थी पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष भी शांति थी। अब अशांति फैल गई है। रात दिन मैं देख रहा हूं, दिवाली आई नहीं कि दनादन ऐसे कान फोड़ू कॉलोनियों में बम फोड़ रहे हैं। कहीं कहीं के मुस्टंडे आकर के 4 मुस्टंडे 5 मुस्टंडे आके एक कॉलोनी बम फोड़ते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, धर्म की हानि मैंने बताया। जहां लक्ष्मी आता है, जहां लक्ष्मी नारायण आते हैं, जहां सुख शांति रहता है, वहां आवाज का जो प्रदूषण है वहां नहीं रहता है। इस तरह से आवाज का जो प्रदूषण है वो डिसेबल 45 डिसेबल से ज्यादा हो गया, तो वह निश्चित माना जाना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी भागना ही है। और कैसे लक्ष्मी आएगी? इस तरह से बम को अपने दरवाजे के सामने आप फोड़ रहे हो, लगातार बमों को दरवाजे के सामने फोड़ रहे हो। जहां दिवाली मनाई जा रही, लक्ष्मी बुलाने के प्रयास कर रहे हो, वहां बम फोड़ रहे हो। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक बार छोटा था, कुछ लोगों ने रॉकेट जलाया एक पेड़ के पास जाकर, तो लगातार पेड़ पर रॉकेट दागे। उस समय कौवे बहुत थे उस पेड़ पे, 21-22 कौवे नीचे गिरे मरे पड़े थे। मैं देखा, मुझे बहुत दुख लगा था। और कई अंडे बच्चे भी गिरे मरे हुए थे। तो क्या ये अच्छी बात है कि हम पर्यावरण को नुकसान? कौन से धर्म में लिखा है, कहाँ लिखा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये दीपावली ही नहीं, चाहे वो क्रिसमस का त्योहार हो, चाहे नया वर्ष हो, या फिर कोई बाजा बज रहा है, कोई बारात निकल रहा है वहां हो, या कोई नेता आ गया बहुत बड़ा एहसान करके बम फटाके 2000 ला करके बड़े बड़े बम फुड़वा दिया, पूरा जानबूझ के इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसी प्रधानमंत्री ने कहा था विदेश में कि यह देश डंडों की भाषा समझती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है और जब आपको पूरी तरह मालूम है कि यह जो फटाका नुकसानदायक है, तो इसको धर्म से क्यों जोड़ के देखते हो? मैं भी वंदे मातरम कहता हूं, मैं भी जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान कह रहा हूं। मैं खुद धार्मिक हूं और बहुत बड़ा धार्मिक हूं, और मैं बताने जा रहा हूं कि इस तरह से मुस्तंडों का जो खेल चल रहा है, फटाकों का दिखावा का खेल जो चल रहा है, इसको रोकना होगा। मेरे को याद है 2012 में एक परिवार जिनकी छोटी सी नन्ही सी पड़ी अगस्त में आई थी, 12 अगस्त को बच्ची पैदा हुई थी, 20 अगस्त को बच्ची पैदा हुई थी, और अक्टूबर में मतलब 2 महीने की थी तब तक दीपावली आ गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो परिवार था वो शासकीय भूमि बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। कुछ लोग उस शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे थे, सरकारी क्वार्टर को कब्जा करके भी रखे थे और शासकीय भूमि को कब्जा कर रहे थे। इसका वो लोग विरोध करते थे। बदला लेने के लिए इतना बम फोड़ा उस व्यक्ति ने, और उस व्यक्तियों के समूह गुट ने एक ग्रुप बना के इन लोगों ने बमबाजी किया। इतना बमबाजी किया, मना करने के बाद भी नहीं माने। जब मना किए तो और बमबाजी किए। दूसरे दिन पुलिस रिपोर्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, उल्टा उस परिवार को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। भिलाई की बात है। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, कई जगहों में मैं देखा हूं
कई स्टेट में देखा हूं कि दीपावली के बम फटाके या फिर कोई भी त्योहार के बम फटाकों के कारण बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो जाती है आपस में। लोग बदले लेने की भावना से भी बम फोड़ते हैं कि चलो इसके द्वार के सामने बम फोड़ते क्या कर लेगा। जो बुजुर्ग है कितने परेशान है, जो बच्चे हैं कितने परेशान है। आजमगढ़ का एक, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का एक व्यक्ति अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्कर है। वो व्यक्ति जब उसकी मम्मी गर्भवती थी, जैसे वो बताता है, तो उसको जब वो पैदा हुआ तो उसको कुछ दिन बाद कमजोर था, पोलियो टाइप का हो गया और उसके बाद उसका कान आधा हिस्सा चलेगा, 60% उसका कान काम नहीं करता है सिर्फ बम के कारण। मैं जब छोटा था मेरे हाथ में बम दिया गया, हाथ में किसी ने बम दिया, एटम बम था, मिलाकर 4-5 मिलाकर मेरे हाथ में पूरे चिथरे मेरे हाथ के उड़ गए थे और उसके बाद मेरे कान कम से कम 20 दिन तक मेरे कान से सुनाई नहीं दिए। मेरे आंख के अंदर बारूद चले गए थे। इस तरह से हम जानते हैं और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जैसा भी हो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 21 प्रकार के जहरीले तत्वों से बना हुआ यह बम बर्बाद कर रहा है। जब मालूम है पूरा देश बंद था, तुम घरों में बंद थे और तुमको पता होना चाहिए कि जब घर में कितनी घुटान होती थी, क्या तुमको फिर से बंद करना पड़ेगा? ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और लगातार पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? गर्मी बढ़ रही है। कुछ किसान बोलते हैं नहीं हम पराली जलाएंगे क्योंकि हमको सुविधा नहीं है। वो भयानक प्रदूषण फैलाने के लिए अड़े हुए हैं। अरे किसानों की मांग सब सही है, लेकिन पराली जलाने के जो परमिशन देने की बात कर रहे हैं वो तो मांग गलत है। उसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बम फोड़ेंगे, हमारे धर्म में है। कौन सा धर्म में कहां लिखा है? यह जानबूझ के परेशान करने की तरीका है। मैं एक चेतावनी दे रहा हूं कि यदि भारत सरकार ने इन फटाकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो कितने लोग, करोड़ों लोग हर वर्ष कान के, आंख के, गुर्दे के, किडनी के प्रॉब्लम में घुस जाते हैं। नाक के अंदर जाके उसका जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं, बारूद के कण, वो नाक के अंदर जाता है, लंग्स में घुस जाता है, आपका लंग काम करना बंद कर, दिमाग के अंदर, भेजे के अंदर जाके बैठ जाता है। हार्ट अटैक होता है आवाज के कारण, कई बुजुर्ग मरते, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों, वो बच्ची को क्या असर हुआ होगा? जो बच्ची की बात मैं कर रहा हूं, 2012 में वो जब पैदा हुई थी 20 अगस्त को, उसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि आज भी वो बच्ची बड़ी हो गई है, 8-9-10 साल की हो गई है, आज भी वो बच्ची घबराती है बम के आवाज से। उसके ऊपर छोटपन में 2 महीने की बच्ची पर के मानसिक स्थिति कैसी रही। मैं चाहता हूं कि ढीठ मत बनो, धर्म कर्म वाला बनो, ये बम वम मत फोड़ो। छठ घाट पे देखा हूं मैं, छठ घाट पर माताएं 3-3 दिन खाली पेट उपवास रह के सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, छठी माई का पूजा करने के लिए घाट को अगोरती हैं और वहां पर उन्हीं लोग के परिवार के लोग और सब मिल करके इतना ज्यादा बमबारी करते घाट के बगल में कि वो बेचारी महिलाएं घबरा जाती हैं। उसमें कुछ गर्भवती भी होती हैं, कुछ कमसीन भी होती है और वो जो पार्टिकल जो उड़ते हैं, उसके जो उसके कण उड़ते हैं, जो उसके रासायनिक चीजें उड़ते हैं, वो प्रसाद पे, महाप्रसाद पे भी जाके गिरते हैं। तो छठ पूजा जो करते हैं उनके लिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। जो एकादशी कर रहे हैं, मेरे को याद है कि एक व्यक्ति एकादशी कर रहा था और अपने विष्णु भगवान उठ गए हैं करके, और उसके बच्चे, बदमाश बच्चे ने इतना भयानक बमबारी किया कि पिता को पूजा से उठने के 1 घंटे के बाद हार्ट अटैक आ गया। विष्णु भगवान वहां आए ही नहीं, क्योंकि बोले इतना बम फोड़ा क्यों आएंगे। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, चाहे वो प्रकाश उत्सव हो, कोई भी तीज त्योहार हो, नया वर्ष हो, इतना ज्यादा बमबारी होता है, प्रतिबंध लगा। सब सरकार को ये मेरे इस वीडियो को पूरा फैलाया जाए और गवर्नमेंट से मांग किया जाए कि भारत में बमबाजी बंद किया जाए, क्योंकि प्रदूषण तो वैसे ही फैल रहा है, पशु पक्षी तो वैसे ही मर रहे हैं। एक से एक ऐसी पक्षियां थे जो गायब हो गए, तो वे देखने से मिलते नहीं है, खोजने से नहीं मिलते हैं। गिद्ध गायब हो गए, चील गायब हो गए हैं, तो हमको गौरैया चिड़िया गायब हो गई। एक तो मोबाइल टावर का प्रदूषण, ऊपर से इस तरह से जो आवाज का प्रदूषण और जो रासायनिक जो चीजों का प्रदूषण जो फैल रहा है, इसके लिए रोकने के लिए भारी प्रयास करना होगा और हम सबको भिड़ना होगा। मैं जंगलों में रह के, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं दीपावली इस बार नहीं मना रहा हूं, मैं अपने यहाँ पे जंगल में रह के साधना कर रहा हूं। मुझे हर चीज आता है, मेरे से कोई लगा ले शर्त, मैं बाइबिल भी पढ़ा हूं, कुरान भी पढ़ा हूं और गीता तो पढ़ते ही रहता हूं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, उसको मैं पढ़ते, प्रत्येक मेरे को एक एक चौपाई और एक एक दोहा मेरे को मालूम है कि कहां से कहां कौन से चौपाई और दोहा कहां है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि मैं धार्मिक हूं
मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं और मैं बम का विरोध करता हूं तो मैं सही में हिंदू हूं, और हिंदू हूं तो मैं सभी का हित भी चाहूंगा, हर एक धर्म के लोगों के हित चाहूंगा, जाति से प्यार करूंगा, अपनी भूमि से प्यार करूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा सभी धर्म के लोग कि चाहते हो धन की प्राप्ति, चाहते हो लक्ष्मी की प्राप्ति, चाहते हो ऐश्वर्यवान होना, और चाहते हो कि आपके बाल बच्चे और आप लोग सुखी रहो, तो ये बम का विरोध करो, ये फुलझड़ी फटाकों का विरोध करो। ये गलत है। बारूदी जो बिछाए जा रहे आतंक है, ये आतंक फैल जाता है। ये किस कानून में लिखा हुआ? संविधान में इसके लिए कानून लाना होगा। दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। गर्व से कहो हम मानव हैं। यदि मानव बनना है तो मान के चलो कि ये सब फटाकों का विरोध करना होगा, और दानव बनना है तो बम चलाओ। आज के बाद बम नहीं चलाना। चाहते हो अपना शुभ तो। जय हिंद।